आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी श्याम प्रेमियों को बसंत पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि यहां करके दिखाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप केवल एक दिन की ही पूजा में हमें पूर्ण विश्वास है कि माता रानी कृपा करेंगी। और जिनका व्यापार या दुकान का कोई बंधन हो रखा है, काम नहीं चल रहा, या जिनको कर्जा हो रखा है, या जो बच्चे किसी भी प्रकार से कोई इंटरव्यू या कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनको हद से ज्यादा सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? अपने घर के मंदिर में बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है, अपने घर के मंदिर में माता सरस्वती की एक दिव्य प्रतिमा को विराजमान करवाइए। माता सरस्वती, इसी दिन माता सरस्वती का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जो कि ज्ञान, विद्या और प्रकाश की देवी है। इनके श्री चरणों में आप एक दीप प्रज्वलित करिए, 2 पुष्प आप इनके श्री चरणों में रखिए, कोई भी 2 फल पीले रंग के या जो भी आपसे अवेलेबल हो सके, क्योंकि केला हर मौसम में अवेलेबल हो जाता है, वो समर्पित करिए। कोई भी एक नई कलम बाजार से लेके आनी है आपको, इनके श्री चरणों में समर्पित करिए। 21 रुपए की दक्षिणा, आपके पास 21 रुपए की दक्षिणा होगी, उसको माता रानी के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। यह है पीला वस्त्र, जिसको बाबा श्याम का पीतांबरी वस्त्र, पीला वस्त्र, केसरिया वस्त्र या बाबा श्याम का बागा कहा जाता है। इसके बारे में अलग सी वीडियो बना दूंगा जिन लोगों को नहीं पता। जिन लोगों को पता है और जिनके पास ये है, उसकी भी पूजा करनी है, तो इसको भी आप यहाँ पे समर्पित करोगे। अब जिन लोगों का दुकान या व्यापार का काम नहीं चल रहा, उन लोगों के लिए विशेषकर ये आज का दिन है। तो आप यहाँ पर हमारे पास पीला चंदन है, इससे हम माता रानी को तिलक करेंगे, दीपक को तिलक करेंगे, जो भी अन्य इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास रखे हुए हैं उनको भी हम तिलक करेंगे माता रानी का नाम लेके, ताकि माता रानी मेहरबान रहे और आपकी हर प्रकार के कार्य की सिद्धि करें। इसी तरह आप अपने आप को भी तिलक कर सकते हो इससे। अब जिन लोगों का दुकान या व्यापार का काम नहीं चल रहा, तो हमने आप लोगों के लिए सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र को सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप जहां पे ये विराजमान होगा, वहां के व्यापार के रास्ते खोल दिए जाएंगे, वहां से फंसा हुआ पैसा वापस आने लगेगा, जो कोई नजर लगी है या कोई बंधन लगा है वो टूट जाएगा। इनको आप इसमें विराजमान करवाइए। जिन लोगों के पास ये है वो विराजमान करवाइए, जिन लोगों के पास नहीं है, इस वीडियो में हम बता देंगे कि आपको ये कैसे मिलेगा, आप हमसे ले सकते हो। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या नेगेटिविटी जिनको लगी हुई है, या जिसको किसी प्रकार का शरीर का रोग है, या जो लोग मतलब अपनी नौकरी के चलते या काम के चलते घर से बाहर रहते हैं और पूजा पाठ नहीं कर पाते, उनके लिए सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष क्या होता है मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें आपको माता पार्वती, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य 7 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। संपूर्ण शिव परिवार का आशीर्वाद इससे आपको प्राप्त हो सकता है। ये दोनों चीजें आप हमसे मंगवा सकते हो। इनको आप अपने मंदिर में विराजमान करवाइए। उसके बाद हम ये बताएंगे माता सरस्वती को कि हम कौन है, कहां से हैं और क्या चाहते हैं। उसके लिए आप अपने राइट हैंड में जल ले लीजिए। हे माता सरस्वती, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी, बाकी सभी पिता का नाम बोलेंगे। सरनेम यह है, इस जगह के निवासी हैं। आज पावन पवित्र बसंत पंचमी का पवित्र पर्व है, सुबह की पवित्र वेला है। आपके श्री चरणों में धूप, दीप, पुष्प और फल विराजमान है, स्वीकार करिए। इस समय जो भी आपके पास यंत्र है, जो भी कुछ है, ये भी आपके चरणों में विराजमान है। माता रानी इस समय या तो हमारे व्यापार का बंधन है, काम नहीं चल रहा, कर्जा हो रखा है, या कोई शारीरिक बीमारी बनी हुई है, या जो इंटरव्यू या एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे, कोई भी एक परेशानी बतानी है, हजारों नहीं, कोई भी एक परेशानी इनको बता देनी है। कृपा करिए माँ, यहाँ हम आपकी पूजा को संपन्न करते हैं, वहां आप हमारी इस परेशानी को दूर कर दीजिए। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब आप पुस्तक से देखकर भी, मोबाइल से देखकर भी माता सरस्वती की चालीसा और आरती का पाठ करेंगे। उसके बाद आपके घर के जो भी देवी देवता है उनकी आप आरती चालीसा पाठ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं करोगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहीं बैठे बैठे आपको, आपके पास अगर बागा है तो इसको आप, जो दीपक जल रहा है उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, वैसे घुमाओगे। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय माता, 7 बार घुमा के, और फिर आप इसको धारण कर सकते हो जैसे आपने पहले धारण कर रखा था, लाल कपड़े में या लाल धागे में, या चांदी का जो छोटा सा लॉकेट आता उसमें। आप गले में, बाजू पर, या अपने कलावे में धारण कर सकते हो, मोबाइल के कवर में डाल सकते हो, या अपने पर्स में रख सकते हो, उसमें विराजमान कर सकते हो यही इस चीज को आप। तो जब तक आपकी ये पूजा चली, आपने आराम से पूजा की, उसके बाद 2 मिनट मौन होकर बैठ जाइए, ताकि आसपास की जो एनर्जी है वो आपके शरीर में रह सके।
उसके बाद आपको दोबारा से अपने राइट हैंड में जल लेना है कि माता रानी, आज की पूजा आपने निर्विघ्न संपन्न करवाई, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। कृपा करके हमने जो अर्जी लगाई है उस अर्जी को 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा कर दीजिए, समय दे दीजिए माता रानी को। जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब पृथ्वी को प्रणाम करके आप अपने काम में लग जाओ। जब तक ये दीपक चले चलने दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 24 घंटे के बाद यानी आज जो पूजा की है तो कल इसी समय पर यहाँ पर आपने जो सामग्री रखी हुई थी उसको हटाना है। जो बागा था आपको धारण करना था वैसे धारण कर लो। जो कलम है आपके घर में जो बच्चे हैं उनको दे दो ताकि वो यूज कर सके। जिनके यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है तो वो अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों के या कहीं भी दे सकता है। बस ये है कि लेने वाला ये ना समझे कि कोई टोटका तो नहीं होगा, आप अपने तरीके से देख लेना। अब जो फल हैं उसको आप सब अपने ही घर में खा लो, ये प्रसाद के रूप में है। ये जो पुष्प हैं इनको आप किसी भी पेड़ के नीचे विराजमान करवा सकते हो कहीं भी। दक्षिणा है ये आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसको आप जानते ही ना हो, जिससे आपको कोई भी लाभ ना हो रखा हो। बाकी जो प्रतिमाएं हैं उनको अपने स्थान पर विराजमान करवाओ। अब जो लक्ष्मी नारायण यंत्र है अगर घर के मंदिर में रखा रहता है तो यही रखा रहने दो, छेड़खानी मत करो। अगर आप अपनी दुकान या व्यापार की जगह पे इसको रखते हो तो वहां ले जाके इसको विराजमान करवा दो। जो लॉकेट है उसको आप पहन लो। अब ये सारी चीजें एक्टिव हो चुकी हैं और काम करने लग जाएंगी आपके घर के ऊपर अच्छे प्रकार से। यह संपूर्ण विधि थी। अब बात आती है कि आप इन सब चीजों को हमसे कैसे मंगवा सकते हो। तो इनके लिए हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बागा के बारे में सारी वीडियो बना रखी हैं, उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जिस ग्रुप में ज्वाइन होते ही आप लोग वहां आराम से देखो एक बार कि हो क्या रहा है। वहां पर जब लोगों के अनुभव आप पढ़ोगे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ, तो आप देख पाओगे कि हाँ भाई ये चीज काम कर रही है। फिर जब अंदर से आवाज आए कि हाँ जिसने वीडियो बना रखी है हर एक वीडियो उसी की है, यूट्यूब चैनल पे एक बार चेक कर लेना आप, हर एक वीडियो इसी की है, चेहरा भी दिखाता है, आइडेंटिटी भी बता रखी है, सारी वीडियो भी इसी की है, ग्रुप में अनुभव भी आ रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मी यंत्र या फिर सातमुखी रुद्राक्ष को आप हमसे ऑर्डर करवा सकते हो। जो व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी मैसेज अगर आपके पास आता है, हमारा नाम लेता है, अपने आप को हमारा शिष्य बताता है या हमारी टीम का बताता है, वो सब फ्रॉड है। उसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसे में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी तरफ से जो मैसेज आपके पास आएगा सिर्फ उसी मैसेज का आप सही मानोगे। बाकी अन्य कोई भी मैसेज हमारी तरफ से नहीं किया गया, हमारी कोई टीम नहीं है। दूसरे ग्रुप एडमिन को इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। संपूर्ण पूजा की जानकारी के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करें। जिन जिन को ऑर्डर की आवश्यकता है वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। जय श्री श्याम।